भाई थाईलैंड ने इंडिया के लिए फ्री वीजा बंद कर दिया है। अब से लगेगा 15 दिन वाला वीजा ऑन अराइवल, जिसमें तुम्हें पूरे 6,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जेब खाली करने के लिए अब तैयार हो जाओ। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर या ट्रैवल एजेंट तुमसे ये कह रहा है तो अभी जाके उसको अनफॉलो या अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रहा है। आज की डेट में भी 60 डेज वाला ही वीजा फ्री चल रहा है, तो तुम्हें फालतू में डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ तुम्हें बताने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। क्योंकि मैं 5 साल से थाईलैंड में रह रहा हूँ, तो यहाँ के सिस्टम और मार्केट डायनामिक्स को अंदर से एनालाइज करता हूँ। लेकिन रुको, इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अब असली बात ध्यान से सुनो, ये जो 6,000 वाली फीस और ये 15 दिन वाला वीजा, ये कोई न्यूज हवा से नहीं है। थाईलैंड की कैबिनेट ने इस रूल को 19 मई 2026 को अप्रूव जरूर कर दिया है। मतलब ये रूल पास हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये रूल आगे जाके लगेगा तो सही, लेकिन अभी तक ऑफिशियली अप्रूव नहीं हुआ। अब तो सोचेगा कि भाई फिर अप्लाई कब होगा। तो थाईलैंड का एक रूल है, जब तक कोई भी लॉ वहाँ के गवर्नमेंट न्यूज़पेपर मतलब रॉयल गैजेट में प्रिंट नहीं हो जाता, तब तक वो अप्लाई नहीं होता। और प्रिंट होने के भी अगले दिन से अप्लाई नहीं होता, प्रिंट होने के एग्जैक्ट 15 दिन बाद से अप्लाई हो जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर ये रूल आज रॉयल गैजेट में प्रिंट हो जाता है, तो आज से ठीक 15 दिन बाद तुम्हें एयरपोर्ट पे 6,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन जब तक प्रिंट नहीं होता तब तक तुम्हारी चांदी चांदी है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन रुक जा भाई, इतना भी खुश मत। मगर क्यों? थाई कैबिनेट ने बोला है कि ये रूल अगले कुछ हफ्तों में बिना किसी वार्निंग के अप्लाई हो सकता है। और उस नए रूल के साथ कुछ ऐसे हिडन कंडीशंस भी हैं जो अगर तुझे नहीं पता हुई तो तेरे फ्लाइट के पैसे तो डूबेंगे ही, साथ में तुझे एयरपोर्ट से वापस इंडिया डिपोर्ट भी कर देंगे। तो वो हिडन कंडीशंस क्या है और उनसे कैसे बचना है, अब वो बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी जो 60 डेज वाला वीजा फ्री चल रहा है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है ताकि तुम्हारा काम सस्ते में हो जाए, पहले फटाफट वो जान लेते हैं। अब देखो भाई, फ्री वीजा का मतलब ये नहीं है कि तुम चप्पल पहने और निकल गए। अच्छा, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वाले ये 4-5 चीजें चेक करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले तेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने तक की होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो इंडिया के एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठने नहीं दिया जाएगा। फिर है कंफर्म रिटर्न टिकट। भाई देख, तू यहाँ घूमने आ रहा है, बसने नहीं आ रहा है। बात तो सही है। इसलिए अगले 60 दिन के अंदर की इंडिया वापस आने की कंफर्म्ड फ्लाइट टिकट तेरे पास होनी ही चाहिए। अब है होटल बुकिंग। जितने भी दिन तू थाईलैंड में रुकेगा उतने दिन की कंफर्म्ड होटल बुकिंग तेरे पास प्रिंट आउट में होनी चाहिए या तेरे फोन में सेव होनी चाहिए। TDAC, इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तुम्हें फ्लाइट पकड़ने के 72 घंटे पहले ये ऑनलाइन TDAC फॉर्म भरना ही पड़ेगा। एकदम फ्री होता है और इसको भरे बिना तुम थाईलैंड में एंट्री नहीं मार सकते। बस ये सारी चीजें रेडी रखो और बिना खर्चे के 60 दिन तक थाईलैंड में ऐश करो। अब आते हैं उस हिडन कंडीशन पे जिससे लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और जिसके बारे में कोई ट्रैवल एजेंट तुम्हें नहीं बताता। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई कार्ड है ना, कैश कौन ही चेक करेगा, और अगर किसी ने करा भी तो इंटरनेशनल वर्क कार्ड दिखा देंगे, वो तो है ही। लेकिन मेरे एक दोस्त के साथ पिछले महीने बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर यही हुआ। उसने सोचा फ्री वीजा ही तो है, कोई क्या ही चेक करेगा, लेकिन वहां उसको लाइन में रैंडम चेकिंग में रोक लिया। उसने ऑफिसर को अपना बैंक बैलेंस और फॉरेक्स कार्ड दिखाया, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे मानने से मना कर दिया और उसे वहीं से उसी टाइम इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया और पूरी ट्रिप और लाखों के रुपए खराब। क्योंकि मेरे भाई, थाईलैंड का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है और वो रूल आज भी एप्लीकेबल है। कोई सिंगल पर्सन है तो वहां लैंड करते वक्त 10,000 बाट या उसके बराबर की कोई करेंसी तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। और अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो 20,000 बाट चाहिए। यहाँ हार्ड कैश ही काम करता है, कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी ऐप का स्क्रीनशॉट काम नहीं करता। सुनो, तुम्हारे भाई को एक धांसू और जुगाड़ू ट्रिक पता है जो तुम्हारे 3,000 बचाएगी और तुम्हारे दिन भी डबल करवाएगी। मैं नहीं मानता। मान लो कल को नया रूल ऑफिशियली लग भी गया और तुम्हें एयरपोर्ट पर 6,000 की मोटी फीस दे के अपना खर्चा नहीं बढ़ाना, तो इसके लिए एक बड़ा ही मस्त सा तोड़ है। थाईलैंड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और डायरेक्ट ऑनलाइन टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर दो। इसका फायदा सुन के तुम नाचते हुए जाओगे। एक तो तुम एयरपोर्ट पर लैंड करके उस लंबी लाइन में लगने से बच जाओ जहाँ लोग घंटों परेशान होते रहते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा जैकपॉट, जहां तुम्हें एयरपोर्ट पर 6,000 देके सिर्फ 15 दिन का स्टे मिल रहा था। वहीं अगर तुम इस वेबसाइट से अप्लाई करो तो तुम्हें आधे रेट मतलब 3,000 में काम हो जाएगा और घूमने के लिए पूरे 60 दिन मिलेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अभी वीजा फ्री चल रहा है, बिंदास जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बस अपने पास कैश रेडी रखो ताकि एयरपोर्ट से वापस ना आना पड़े। और जैसे ये नया रूल ऑफिशियली लग जाएगा, तुम्हारा भाई सबसे पहले वीडियो बना के अलर्ट कर देगा। और अगर इससे भी जल्दी चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले अपडेट करता हूँ।
अब मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम में से कौन कौन इस महीने थाईलैंड निकल रहा है। अगर वीजा को लेके दिमाग में कोई भी छोटा मोटा डाउट बचाओ तो बिना शर्माए कमेंट्स में पूछ लेना, मैं हर एक कमेंट का जवाब खुद दूंगा।